फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 11 तक। पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। विपत्ति के समय तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो। तुम दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़ियां में ईश्वर के कृपा पात्रों की। ईश्वर पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी दया पर भरोसा रखो। मार्ग से मत भटको, कहीं पतित ना हो जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उस पर भरोसा रखो और तुम्हें निश्चय ही पुरस्कार मिलेगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसके उपकारों की चिरस्थायी आनंद और दया की प्रतीक्षा करो। पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ? किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वह परित्यक्त हुआ? किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वह उपेक्षित रहा? क्योंकि ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है। वह पापों को क्षमा करता है और संकट के दिन हमें बचाता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हारा रक्षा करेगा। प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हारा रक्षा करेगा। यदि तुम प्रभु पर भरोसा रखकर भला करोगे तो स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु से अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हारा रक्षा करेगा। प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हारा रक्षा करेगा। प्रभु धर्मियों की रक्षा करता है, वे अनंत काल तक सुरक्षित रहेंगे। उन्हें संकट के समय निराश नहीं होना पड़ेगा और अकाल के समय वे तृप्त किए जाएंगे। अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हारा रक्षा करेगा। प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हारा रक्षा करेगा। बुराई से बचते रहो, भलाई करते रहो और तुम सदा ही सुरक्षित रहोगे, क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है। वह अपने मित्रों को कभी नहीं त्यागता। विधर्मी सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे, दुष्टों का वंश नहीं बना रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हारा रक्षा करेगा। प्रभु पर भरोसा रखो
और वह तुम्हारा रक्षा करेगा। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। प्रभु उनकी सहायता करता और उन्हें बचाता है। वे प्रभु का आश्रय पाकर सुरक्षित रहेंगे। अनुवाक्य: प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हारा रक्षा करेगा। प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हारा रक्षा करेगा। जय घोष हालेलुया। मैं केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 30 से 37। यीशु और उनके शिष्य पहाड़ से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। यीशु नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और मार डालने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात समझ नहीं पाते थे, किंतु यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनहूम आए। घर पहुंचकर यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन कौन है। यीशु बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का भी स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा, क्योंकि वह धर्मियों को कभी नहीं छोड़ेगा
उसे विचलित होने नहीं देगा। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखो और भलाई करो, तुम स्वदेश में सुरक्षित रखोगे। यदि प्रभु में आनंद मनाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा, क्योंकि प्रभु धर्मियों की रक्षा करता है। दुख, संकट और निराशा में उसे साथ देता है। अकाल के समय उसे तृप्त करता है। इसलिए बुराई से बचते रहो और भलाई करते रहो। और आज के पहले पाठ में कहा गया है प्रवक्ता ग्रंथ में कि यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार रहो। तुम्हारा हृदय निष्कपट रहे, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। विपत्ति के समय, दुख के समय, बीमारी के समय तुम्हारा जी न घबराए। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। और ईश्वर दुखों के द्वारा हमें सांत्वना देता है, हमारे साथ रहता है, हमें जीवन प्रदान करता है। इसलिए आज के सुसमाचार में यीशु अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करता है कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। महायाजकों और शास्त्रियों के द्वारा मार दिया जाना होगा, परंतु तीसरे दिन वह जी उठेगा। इस प्रकार वे जब अपने मृत्यु के बारे में बताया, भविष्यवाणी किया, उनके शिष्य समझ नहीं पाए। वे आपस में वाद विवाद करने लगे कि हम में सबसे बड़ा कौन है। हम लोग यही चाहते, हमारा बेटा बेटी बढ़ता जाए। क्या चीज में बढ़ता है? क्या चीज में? अक्सर हम अपने बच्चों को संसार की ओर ही ले जाते हैं। और यीशु अपने जीवन के द्वारा इस संसार से परे अनंत जीवन की ओर इंगित करता है। शिष्य उनकी बातों को समझ नहीं पाया, आपस में वाद विवाद करने लगे कि हम में से बड़ा कौन है। हम यही स्वप्न देखते हैं, हमारा बेटा बड़ा बने, नाम कमाए, यश कमाए, लेकिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश कैसे करेंगे, इसकी चिंता नहीं। इसलिए यीशु उनकी बातों को भाप कर एक बच्चे को उसके सामने करते हैं और कहते हैं, जब तक तुम इस बच्चे के जैसे निर्दोष नहीं रहोगे, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। जो बड़ा बनना चाहता है वह सबका सेवक बने। आज सब कोई सेवक नहीं, मालिक बनना चाहता है। सब ऊंचे पदवी को प्राप्त करना चाहता है, धन इकट्ठा करना चाहता है, आराम की जिंदगी जीना चाहता है, मतवाला जीवन जीना चाहता है, एक दूसरे पर हुकूमत जमा कर अपना धौंस जमाना चाहता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है।
यह ही संसार का नियम है। लेकिन यीशु का नियम यह है कि हम अपने हृदय को निर्दोष बनाए रखें। दुख हो या संकट हो, जीवन हो या मृत्यु हो, स्वास्थ्य हो या बीमारी हो, ईश्वर से लिपटे रहे, उनको न त्यागे। वह हमें और हमारे जीवन को बचाएगा, आत्मा को बचाएगा, हमें सुरक्षित रखेगा, हमें अनंत जीवन प्रदान करेगा। जय यीशु।